हाँ भाई, कैसे हो सब? सब बढ़िया सबके जीवन में? तो बाबा आज क्या लेके आए हैं? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। क्या होता है सर ये? अरे बाबा क्लास 11th में सेल बायोलॉजी का एक चैप्टर है। हाँ सर है तो सही, वो प्लांट बोटनी वाला जो भी तुम कह दो। हाँ हाँ बोटनी में। तो उसमें जो है ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में जिक्र किया गया है। देखना जाके एनसीईआरटी में। हाँ सर देखेंगे। तो उसमें पता बच्चा कंफ्यूज रहता है। अरे मैं खुद रहता था यार। अच्छा तो मैं क्या करूंगा इस वीडियो में, आपको पहले मतलब बताऊंगा कि भाई ससुरे ये सब चीज़ें हैं क्या, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। फिर इनके बीच में डिफरेंस बताऊंगा और क्वेश्चन लूंगा नीट के, और डिफरेंस भी मैं वही बताऊंगा जहाँ से नीट में बार बार सवाल पूछ रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ ठीक। तो बाबा अब इसको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। देखो तो देखो भाई, पहले तो इसको थोड़े नाम को अपन तोड़ें। इसके नाम को तोड़ें मतलब क्या? देख, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या? प्रो मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव, जो मतलब पहले से है। अरे प्रो प्लेयर पहले से है। अच्छा, और कैरियो मतलब न्यूक्लियस। अच्छा कैरियो मतलब जब भी कैरियो टाइपिंग की जाती है तो न्यूक्लियस, समझ लो ना। कैरियोन मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। जो 11वीं के निब्बीस है, अभी जो आए ना निब्बा और निब्बीस, 11वीं 11th वाले, उनको बता रहा था कैरियोन मतलब। वैसे 12th वालों को तो सब पता ही होगा। तो सुन, दे हैव लेस डेवलप न्यूक्लियस। जो हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, इनके पास लेस डेवलप न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या होता है सर? अरे बाबू टेंशन नहीं लेने का, अभी सिर्फ नाम तोड़ रहा हूँ। अभी मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, बताऊंगा, बहुत मजा आएगा। फिर यूकैरियोटिक में क्या होता है? यू मतलब ट्रू। अच्छा, यू मतलब क्या होता है? ट्रू। और कैरियन मतलब या फिर कैरियोटिक मतलब ये न्यूक्लियस। अच्छा, इनके पास जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। इनकी पूरी सेल ऑर्गेनल्स वेल डेवलप्ड होती हैं यूकैरियोटिक सेल की। सर मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आया, लेकिन वो बात नहीं बनी। तो देखो वो बात बनाने के लिए मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो तो भाई अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए। देखो थोड़ा सा आपका टाइम ले रहा हूँ, लेकिन पूरा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब मेरे पास ये क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। सर अच्छी दिख रही है? अरे अच्छी तो दिख रही है। अब सुनो, ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, मतलब एक फॉर्मल स्ट्रक्चर, कि भाई इसके जो मतलब स्ट्रक्चर में क्या क्या मिलेगा मेरे को। देख, ऑर्गन है, ये हमारे पास सेल वॉल मिलेगी इसके बाहर। हाँ सर। फिर उसके अंदर थोड़ी सी सेल मेम्ब्रेन मिल जाएगी, मतलब पूरी कवर करेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर क्या, सेल मेम्ब्रेन। फिर अंदर होगा साइटोप्लाज्म, और होगा राइबोसोम। ये पता, राइबोसोम की जो 11वीं वाले बालक देख रहे हैं, राइबोसोम की 2 यूनिट्स होती हैं। अच्छा, क्या होती हैं? 2 यूनिट्स। इसको मैं आगे बताऊंगा, बस मैं आप इसलिए नहीं तो कोई सोचे कि सर ये 8 जैसा क्या बना दिया। 8 नहीं है, राइबोसोम की क्या होती है? 2 यूनिट्स होती हैं। एक लार्ज सब यूनिट होती है, एक स्मॉल सब यूनिट होती है। अच्छा, कोई टेंशन नहीं लेने का बाबा। ठीक, अब ये जो है जहाँ से नीट में सवाल पूछा, अब थोड़ा सा सुनना मेरी बात। जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ये कौन सी है? प्रोकैरियोटिक सेल। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? डीएनए होता है। सबको मालूम है सर डीएनए होता है। कैसा होता है? अच्छा होता है मतलब? अरे वो तो ठीक है, अच्छा होता है। कैसा होता है मतलब? ये जो है डबल स्टैंडर्ड। हाँ सर दिख रहा है डबल स्टैंडर्ड। वो तो सर हमारे अंदर भी डबल स्टैंडर्ड मिलता है। अरे सुनो तो सही, डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर। अच्छा, यहाँ से नीटू नीटू, नीतू कौन? अरे नीट यूजी। हाँ, नीट के पेपर में सवाल पूछा था एक बारी कि प्रोकैरियोटिक सेल में कैसा आपको जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, तो डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर। अच्छा, एक अब थोड़ा और उसने सवाल घुमाया। उसने ये सवाल पूछा कि क्या हमें प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस मिलता है? अब वहाँ खोपड़ी नहीं गुजारनी, क्या मैंने यहाँ न्यूक्लियस बनाया है? नहीं बनाया। तो यहाँ पे लिख लेना बाबा ये चीज़, आप अगर लिख रहे हो तो। न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। सबसे बढ़िया पता है एनसीईआरटी में लिखा करो, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आनी है चीज़ें। हाँ, तो न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। और इस टर्म को जब जब न्यूक्लियस एब्सेंट होता है ना किसी ऑर्गेनल में, मतलब किसी भी सेल में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंसिपिएंट न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? इंसिपिएंट न्यूक्लियस। अच्छा, इंसिपिएंट न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड। अच्छा, अब अगर आपसे उसने सवाल पूछा, ठीक है, उसने आपसे सवाल पूछा कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल में क्या आपको न्यूक्लियस मिलेगा? सबसे पहले आप लगाओ कि भैया नहीं मिलता, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। फिर उसने बोल दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल शोज न्यूक्लियोइड और इंसिपिएंट न्यूक्लियस। अब इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियस एब्सेंट है, उसके पास न्यूक्लियस नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस मिलता है क्या बाबा? नहीं मिलता। ठीक है, और सब चीज़ें मिलेंगी। हाँ, इसका डीएनए जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड। हाँ मतलब डबल स्टैंडर्ड तो है ही सर। हाँ लेकिन सर्कुलर है। अच्छा, हम लोगों में कैसा होता है सर? वो लीनियर होता है सर, हाईली कोइल्ड हो जाता है सर। अच्छा अच्छा ठीक है। अब बात करते हैं बाबा यूकैरियोटिक सेल की। तो यूकैरियोटिक सेल मतलब अपने आप में एक मजेदार चीज़ है। क्योंकि ये बनी किससे है? अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आना चाहिए कि यूकैरियोटिक सेल कैसे आई। देख, प्रोकैरियोटिक सेल थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हुआ, तो भाई ये पूरे काम नहीं कर पा रही थी सेल, जितने भी काम होते हैं ना। अरे यार, अब जैसे प्लांट्स आए तो फोटोसिंथेसिस करानी है, तो भैया क्लोरोप्लास्ट की भी आवश्यकता होनी चाहिए। अब एनर्जी बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया भी होना चाहिए। तो ये पूरे काम नहीं कर पा रही थी। कौन सी सेल? प्रोकैरियोटिक सेल। तो मतलब नेचर ने खेल खेला और उसको क्या मॉडिफाई कर दिया, किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। अच्छा, अब यूकैरियोटिक सेल का ये स्ट्रक्चर बहुत प्यारा है। देखो, ये सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कर रहा हूँ, इसके बाद डिफरेंस बताऊंगा अच्छे से। अच्छा तो सुन, ये मेरे पास क्या एक सेल है, चुन्नू मुन्नू सी। कौन सी सेल है? यूकैरियोटिक सेल। अब सुन बाबा, इसमें मुझे सेल वॉल मिल रही है, हाउ, सेल मेम्ब्रेन भी मिल रही है, साइटोप्लाज्म भी मिल रहा है। ठीक है, मतलब ये सब चीज़ें कॉमन है।
और राइबोसोम भी मिल रहा है। तो एक सवाल जो नीट का जाना माना प्रसिद्ध सवाल है कि भाई ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो कि कॉमन है किसमें, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। तो आपको आंसर क्या लगाना है, राइबोसोम। अच्छा बाबा एक चीज़ आपको मालूम है क्या कि राइबोसोम जो है वो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल होता है। मेम्ब्रेन इसके मतलब इसके आउट मतलब इसको कोई मेम्ब्रेन कवर नहीं करती। अच्छा लिख लेना, ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ है कि राइबोसोम जो है वो कैसा होता है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल। अच्छा मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल। फिर खैर भविष्य में मैं बताऊंगा इसको, लेकिन याद रख लो, क्या कर लो, याद रख लो अभी सही। मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल कौन होता है, राइबोसोम। अच्छा इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है सर, हमें तो आप ये बताओ, ये जो यूकैरियोटिक सेल है इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, डीएनए। बाबा डीएनए तुझे कैसा दिख रहा है बाबा, डबल स्टैंडर्ड है, हाँ सर, और लीनियर भी है। ये भैया डीएस क्या है, डबल स्टैंडर्ड, और कुछ नहीं है ना, डबल स्टैंडर्ड और लीनियर डीएनए हो गया। और इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, हाँ मतलब जो ये हमारा डीएनए जिसमें प्रेजेंट है ना उसको अच्छी तरीके से बचा के कौन रखा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा अब इन दोनों को मिला के हम लोग क्या कह देते हैं, भैया न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। अच्छा ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही तो गाइड करेगा कि बाबा अब तेरे को ये वाला डीएनए बनाना है, मतलब डीएनए को प्रोसेस करके ये वाला इस मैसेंजर आरएनए को बनाना है, समझ रहे हो, ताकि ये मनपसंद प्रोटीन बन सके। अच्छा अब जो 11th वाले हैं परेशान ना हो, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन 12th में पढ़ोगे ना तब पूरा क्लियर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब ये अपनी क्या थी, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में सब चीज़ें मिली और साथ में क्या चीज़ें ऐड हुई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों हुआ, अरे सर वो एटीपी बनाने के लिए, इसको सर पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अच्छा तुम मतलब पढ़े हो, हाँ। और क्लोरोप्लास्ट, सर क्लोरोप्लास्ट इसलिए ऐड हुआ जैसे सर प्लांट्स हैं, प्लांट्स भी यूकैरियोटिक सेल होती हैं, हाँ, तो इसमें क्या करना है, फोटोसिंथेसिस करनी है, पीएस फोटोसिंथेसिस, इसलिए क्लोरोप्लास्ट आए। अच्छा बहुत से ऐसे ऑर्गेनल्स आए, अब उनको डिटेल में लेंगे, परेशान मत हो। अब आते हैं एक मतलब डिफरेंस पे कि भाई अपन कैसे डिफरेंस कर सकते हैं। ये तो मैंने क्या डायग्रामेटिक व्यू में बता दिया तुम्हें, अब थोड़ा सा वो सवालों के व्यू में भी देख लें। अच्छा देखो, तो बस भाई थोड़ा सा और बचा, देखो मैं 7 पॉइंट्स बताऊंगा जिनके बेसिस पे अपन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को डिफर कर देंगे बहुत आसान तरीके से। अच्छा चलो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। भैया न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में कैसा था सर, वो लेस डेवलप था, उसके पास ज़्यादा ताकत नहीं थी मतलब, अरे मतलब उतनी सर, मतलब उतनी नहीं थी सर जितनी यूकैरियोट्स में। और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस कैसा होता था सर, वेल डेवलप्ड, मतलब बढ़िया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी, डीएनए को संभाल के, मतलब पूरी जेड प्लस सिक्योरिटी मिलती है किसको, डीएनए को, और वो बोल देता है कि बाबा मैं मनपसंद प्रोटीन अपने बना सकता हूँ। अच्छा और कैसा डीएनए मिलता था सर, वो डबल स्टैंडर्ड और लीनियर, जबकि प्रोकैरियोट में कैसा मिलता था सर, वो डबल स्टैंडर्ड था लेकिन सर्कुलर था। अच्छा एक ही जगह पे घूम गया था। अच्छा ठीक है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी थी सर, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है एब्सेंट होती थी सर, हमने अभी स्ट्रक्चर नहीं बनाया था। हाँ तो देखो सर ये प्रोकैरियोटिक सेल है, हाँ अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब डीएनए को क्या कोई सी मेम्ब्रेन कवर करके रखी है, नहीं रखी ना, ऐसे ही तो पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म में, कौन, डीएनए। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट्स में, जबकि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट थी। देखो ये डीएनए के ऊपर कवरिंग पर प्रेजेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, हाँ तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल की अगर अपन बात करें तो देख, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल मतलब कि क्या हमारे पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है प्रोकैरियोट्स में, अरे सर कहाँ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल की बात कर रहे हैं, एक ही ऑर्गेनल था ले दे के, राइबोसोम, और वो आपने बता दिया कैसा होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है। हाँ सर मेम्ब्रेन लेस, आपने बताया ना अभी मेम्ब्रेन लेस होता है, तो भाई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता ही नहीं है किस में, प्रोकैरियोट में, तो प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट। अच्छा अगर यूकैरियोट्स में बात करें तो सर यूकैरियोट्स में तो है, कौन है, अरे सर वो नहीं होती, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होती है, क्या करती थी सर, वो एटीपी का सिंथेसिस, ये प्लस का मतलब क्या, प्रेजेंट। अच्छा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा अब सर राइबोसोम की बात करो, देखो राइबोसोम की मैंने तुम्हें बताया था, वो 8 जैसे स्ट्रक्चर नहीं बनाया था, हाँ उसमें बताया था इसकी 2 यूनिट्स हैं राइबोसोम की, एक होती है लार्ज सब यूनिट, एक होती है स्मॉल सब यूनिट। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये मतलब इसमें कौन सा राइबोसोम मिलता है, कौन सी यूनिट का राइबोसोम मिलता है, 70S राइबोसोम मिलता है। याद रखना नीट का सवाल है ना, 70S राइबोसोम किसमें मिलता है, प्रोकैरियोटिक सेल में। अब सुनो, कोई होगा कि सर बताओ तो इनके यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, तो वो वैसे 12th की चीज़ है या फिर आप भविष्य में पढ़ोगे, लेकिन अभी सुन लो, 50 और 30S इसकी क्या होती हैं, यूनिट्स होती हैं, मतलब बड़ी वाली जो यूनिट है वो 50S है और स्मॉलर यूनिट क्या है, 30S। अब ये एस क्या होता है, सेड वर्क्स यूनिट होती है। अच्छा वो बात मतलब बताएंगे वो चीज़ें, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट चीज़ें चल रही, ठीक। 70S किसमें मिलता है, प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में कैसा मिलता है बाबा, यूकैरियोट्स में दोनों मिलते हैं, दोनों मतलब सर कैसे, हम समझे नहीं, अरे देखो 80S भी मिलता है, हाँ, और 70S भी मिलता है सर, हम नहीं खेल रहे सर, एक मिलना चाहिए, ये तो गलत बात है सर, दो लेके बैठा है। अरे सुनो तो सही, 80S मतलब सेल के लिए हो गया, और 70S मिलता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में।
अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया मतलब सर वो, अरे वो एटीपी का जो सिंथेसिस करती थी, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया। और क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता था। अच्छा सर एक बात बताइए, हाँ 80s की यूनिट कौन कौन सी हैं? अरे वही ले दे के 2 यूनिट हैं, देख कौन कौन सी। 70 में कौन सी हैं? 50 और 30, हाँ। और 80 में कौन सी हैं? 60 और 40s। अच्छा 60 और 40 सब यूनिट्स हैं किसमें? यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। अब सर सेल वॉल की बात की जाए। अच्छा देखो भाई साहब, अगर हम लोग प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, पहले यहाँ पे प्रोकैरियोट्स हैं, हाँ तो प्रोकैरियोट्स की अगर बात करेंगे तो इसमें सेल वॉल कैसे होती है? जनरली प्रेजेंट होती है। अच्छा ये नहीं कि भैया हर सेल में प्रेजेंट हो, जनरली प्रेजेंट, ये प्लस का मतलब क्या? प्रेजेंट, जनरली प्रेजेंट। और किसकी बनी हुई रहती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। अच्छा वाह, अब समझ गया मैं। पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइड्स और ग्लाइकन्स एक साथ जुड़ जाते हैं तो सेल वॉल बन जाती है पेप्टाइडोग्लाइकेन्स की। अच्छा एब्सेंट किस में होती है? आप लोग सेल बायोलॉजी पढ़ रहे होगे तो बताओ कि भाई एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एब्सेंट किस में होती है सेल वॉल? अरे वो सर एक वो छोटा सा ऑर्गेनल होता था, ऑर्गेनिज्म, कौन सा? माइकोप्लाज्मा। हाँ जो माइकोप्लाज्मा होता है उसमें क्या होती है? सेल वॉल एब्सेंट होती है। अच्छा बेड़ू समझ गया, ठीक। अब बाबा यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में सर मतलब कुछ मत पूछो सर आप, मतलब लपेट लिया उन्हें दिल से। देखो प्लांट्स, हाँ प्लांट्स में किसकी बनी हुई रहती है सेल वॉल? अरे सर वो अच्छा नाम था सर, वो सेल्यूलोज, हाँ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, ये सेल्यूलोज की बनी हुई रहती है। अच्छा फंजाई, फंजाई, फंजाई का नाम सुना है? हाँ सर सुना है, फंगाई, फंगाई। ये सर वो एल्गी के साथ वो सर कुछ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाती थी सर, जिसको लिचन कह देते थे। हाँ मतलब पढ़ रहे हो तुम लोग, हाँ। तो फंजाई को क्या बोलते? फंजाई में कौन सी वो सेल वॉल मिलती थी सर? वो उसकी बनी रहती थी चितिन। अरे चितिन नहीं कहते उसे, काइटिन कहते हैं, जो भी कह दो, बस याद रहना चाहिए, चितिन चितुन जो भी कहना हो, काइटिन, ठीक है। अब सुन, एनिमल्स में होती है क्या सेल वॉल? नहीं सर एनिमल्स में होती नहीं है। अच्छा एनिमल्स में क्या होती है? एब्सेंट होती है सेल वॉल। अच्छा अब इसकी थोड़ी एक मैं सुनो तो सही, एक मिनट। अब जरा इनके एग्जाम्पल भी देख लो। तो एग्जाम्पल में कुछ नहीं, देख प्रोकैरियोट्स में कौन कौन से आ जाते हैं सर? बैक्टीरिया हो गया, ये सर बग्गा क्या लिख दिया? अरे बग्गा नहीं है, ब्लू ग्रीन एल्गी। अरे तुम लोग हद करते हो यार, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको और क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया, हाँ। फिर आर्कियोबैक्टीरिया, ये माइक्रोप्लाज्मा, ये किसके एग्जाम्पल हैं? प्रोकैरियोट्स, मतलब ये कैसे होते हैं? प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। यूकैरियोट्स में कौन आते हैं सर? प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, फंगई हो गई, फंजाई, जो भी फंगई, मैं फंगई कहता हूँ लेकिन है वो फंजाई, और अमीबा, ये सब क्या होते हैं? यूकैरियोटिक सेल। और भी होते हैं। अच्छा अब सेल ऑर्गेनल, मैं बार बार सेल ऑर्गेनल मैं बोल रहा था, अभी मेरे को याद आया, वो स्ट्रक्चर में मैंने नहीं बोला बार बार सेल ऑर्गेनल इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें नहीं होता। तो सुन, सेल ऑर्गेनल मतलब क्या होता है? लिविंग और मेटाबॉलिकली एक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। मतलब वो जो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है वो कैसा होना चाहिए? लिविंग होना चाहिए। लिविंग मतलब कैसा सर? वो खुद अपना मतलब क्या करे? मेटाबॉलिक करे, मेटाबॉलिज्म करे, अच्छा फूड बनाए, मेटाबॉलिकली एक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। अब बाबा अपने को सेल ऑर्गेनल 2 तरीके के पढ़ने हैं, आप 11th भी देख लो, 12th भी देख लो, मेम्ब्रेन बाउंड और मेम्ब्रेन लेस। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। अब पता है लाइसोसोम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया ट्रिपल, मतलब 3 इसमें मेम्ब्रेन्स मिलती हैं। अच्छा ही बताओ सर, हाँ अच्छा अभी आगे बताऊंगा जब इनको मैं डिटेल में लूंगा। और मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स कौन होता है? राइबोसोम। अब सवाल जो नीट में पूछेगा, क्या पूछेगा कि राइबोसोम हमें क्या दोनों प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में मिलता है? जी हाँ मिलता है। कौन सी यूनिट मिलती है सर? वो सर, अभी आपने बताया ना सर 70s होती है और 80s होती है, तो कौन सी यूनिट मिलती है दोनों में, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में? सर वो 70s, हाँ 80s न लगा देना, इसके लगाओगे 70s, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में भी 70s मिल रही है और यूकैरियोट्स में 70s कहाँ मिल रही है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। समझ रहे हो? हाँ एक आध थोड़ा सा क्वेश्चन और देख लो तो और क्लियर हो जाएगा। बस ये लास्ट क्वेश्चन है बाबा, फिर पूरा छोड़ दूंगा मैं आपको, ठीक। अब तो ये नीट का सवाल था, उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, मतलब कि ऐसी कौन सी चीज़ है वो जो दोनों में मिलती है। अच्छा तो देख राइबोसोम, अरे सर ये तो पहले ही ऑप्शन सही हो गया, कैसे? अरे सर अभी तो बताया था आपने, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में क्या मिलता है? राइबोसोम। और कौन सी यूनिट का मिलता था? 70s। हाँ सर, तो सर लगा दे रहे ये ऑप्शन। अरे रुको रुको बाबा, अभी तुम आए हो 11th में आए हो, अभी बहुत सी चीज़ें सीखनी है, पूरे ऑप्शन तो पढ़ा करो। ये तो तुमने मान लो नीट का मेन पेपर चल रहा, तुमने ए ऑप्शन लगा दिया, फिर तुमने बी ऑप्शन देखा, अरे यार ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दिया है, और फिर सी में बोथ भी दिया है, तो फिर घर पे आके खोपड़ी खुजाओगे, समझ रहे हो? तो पूरे ऑप्शन पढ़ना सीखो। उसने सेकंड क्या बोला? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आपने बताया ही नहीं, सेल मेम्ब्रेन बताया था। अरे अलग अलग होते हैं क्या दोनों? अच्छा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सेम होती है, क्यों? प्रोकैरियोट्स में भी मिलती है, यूकैरियोट्स में भी मिलती है, तो आंसर क्या जाएगा? बोथ। तो भैया पहले पूरे ऑप्शन भी पढ़ा करो। अच्छा तो ये एक सिंपल सा लेक्चर था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंस पे। इसमें क्या पता दिक्कत आती है बहुत से लोगों को, और मुझे भी आती थी, तो बस एक सिंपल सा वीडियो था, अगर अच्छा लगा हो तो बताना, नहीं तो कोई बात ही नहीं होगा। तो बस पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।